इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा उलझती जाती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, मैरी सेलेस्ट की कहानी। पता है इसे क्या कहते हैं? समुद्री इतिहास का सबसे डरावना रहस्य। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे ना, तो समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा रहस्य शुरू हुआ। एक ऐसी खोज जिसने सवालों का एक पूरा समंदर ही खड़ा कर दिया। तो बात है साल 1872 की। अटलांटिक महासागर में अजोरेज और पुर्तगाल के तट के कहीं बीच में एक जहाज अकेला बहता हुआ मिला। अब दूर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही एक दूसरा जहाज उसके पास पहुंचा ना, उन्हें सिर्फ एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। और उस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन गया। और बस यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जहाज बिल्कुल ठीक ठाक था, मतलब समंदर में चलने के लिए एकदम फिट, कोई बड़ी टूट-फूट भी नहीं। लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था। पूरा का पूरा क्रू गायब। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो ये और भी उलझने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक खाली जहाज नहीं था। उस पर जो चीजें मिली, उन्होंने इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। अब देखिए, किसी के भी दिमाग में पहली बात क्या आएगी? यही ना, कि शायद समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया हो, या फिर कोई भयानक तूफान आया होगा। लेकिन जहाज पर जो सबूत मिले, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। जब जहाज की तलाशी ली गई, तो रहस्य और भी बढ़ गया। सोचिए, जहाज पर जो कीमती कार्गो था, मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल के 1701 बैरल, वो सब बिल्कुल सही सलामत थे। डाकुओं का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर क्रू का जो अपना सामान था, उनके पैसे, कीमती चीजें, सब कुछ अपनी जगह पर था। और तो और, जहाज में अगले 6 महीने के लिए खाना और पानी भी मौजूद था। सब कुछ एकदम वैसा का वैसा, मानो क्रू बस अभी अभी उठकर कहीं चला गया हो। और ये सब हमें कहानी के सबसे सबसे परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है कि आखिर कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की छोटी सी बेटी सोफिया और बाकी 7 क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। मतलब सोचिए, अगर डाकुओं का हमला नहीं हुआ, अगर जहाज किसी बड़े तूफान में भी नहीं फंसा और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, तो फिर वो लोग जहाज छोड़ के गए क्यों? और अगर गए भी, तो आखिर गए कहाँ? सच तो ये है कि उनका फिर कभी कोई पता नहीं चला। न कोई मैसेज छोड़ा, न कोई सुराग। वो लोग बस जैसे हवा में ही गायब हो गए। इतने सालों में ना बहुत सारी थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि किसी बड़े समुद्री राक्षस ने हमला किया होगा, तो किसी ने कहा कि कार्गो में जो अल्कोहल था, उसके धुएं से सब पागल हो गए होंगे। यहाँ तक कि बगावत की बातें भी हुईं। लेकिन कोई भी थ्योरी उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती जो मैरी सेलेस्ट पीछे छोड़ गया। कोई भी थ्योरी ये नहीं समझा पाती कि आखिर क्रू ने एक बिल्कुल सही सलामत जहाज को बीच समंदर में क्यों छोड़ा होगा। तो आखिर में मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं रहा, ये तो एक परफेक्ट मिस्ट्री का दूसरा नाम बन गया है। एक खाली जहाज, एक गायब क्रू और एक ऐसी पहेली जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। तो हमारे हाथ में क्या बचा? बस एक जहाज जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, और 10 लोग जो कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। मैरी सेलेस्ट का ये रहस्य हमें शायद हमेशा यही याद दिलाता रहेगा कि समंदर ने अपने अंदर कितने ही ऐसे राज छुपा रखे हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं।